परम पिता परमेश्वर जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कौनी और की। सत्य भैया जी, दास जी परमात्मा जी की संध्या आरती कर रही थी तो परमात्मा जी ने दिखाया बहुत बड़ा चबूतरा है, उस पे परमात्मा जी का आसन लगाया है, सोफा है बड़ा सा, मतलब कुर्सी पड़ी, उसमें परमात्मा विराजमान है। और आप चरणों में आप जी और प्रवीण भैया जी दोनों लोग बैठो, एक एक चरणों को पकड़े हो तो परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दोनों भाइयों के सर पे परमात्मा अपना हाथ रखे हैं और वो खुश हो रहे हैं, कह रहे बेटा हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं, आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो परमात्मा की। परमात्मा कह रहे आपको आपके रंग है ना गुरु जी का चढ़ने लगा है, गुरु को भी कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु करे हैं आप समान। तो हमारे जैसे बनते जा रहे होते जा रहे हो, जैसे तुम्हारा गुरु निस्वार्थ भाव से भगत मानव समाज की सेवा कर रहा है, उसका कल्याण कर रहा है, उसके लिए परमात्मा कहाँ पे है आपको पता है? परमात्मा किस जगह पे बैठा है, जिस जगह पे लोग बहुत उसको गलत समझते हैं। इसी तरह से तुम भी परमात्मा जी के निश्चित कदम पर चल रहे हो, इसलिए तो फिर परमात्मा जी बता रहे कि समय अनुसार इंसान को बदल जाना चाहिए। जैसे कि पहले जमाने में मतलब न्यार काटने वाली फरसा हुआ करता था, गड़ासे से कुटी काटा करते थे, फिर उसके बाद दो फरसे वाली आई, मशीन में लगा के काट लो, फिर उसके बाद लाइट वाली आई, खट कर काट लो। तो जो हमारे दादा परदादा थे वो यही कहा करते थे कि कुटी तो हमारे जमाने में अच्छी थी, मतलब हम जिस तरह से काटते उसी को मानते। तो परमात्मा जी कह रहे जिस तरह से मतलब प्रवीण भैया जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मतलब इनको मुंह तोड़ जवाब देना, कोर्ट के सामने इस तरह के सवाल उठाना, सवाल करना, फिर ये कैसे जवाब देंगे, तो सही कर रहा है। समय हिसाब इंसान को बदल जाना चाहिए, जो ये मतलब कर रहा है अच्छा कर रहा है। फिर परमात्मा जी ने दिखाया जो भी 5 से नामदान केंद्र हैं सब में परमात्मा जी ने ताला लगवा दिया, सरकार ने सबको सील कर दिया। तो फिर वो जो भगत भाई थे मैनेजमेंट वाले, वो सब अपने घर में बैठ के भक्ति कर रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए, और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे आश्रम ना ये भगत समाज आएगा। क्योंकि कुछ जो छोटे बच्चे हैं उनको बात समझ में नहीं आती, उनको जब तक उनके थप्पड़ ना मारो तब तक वो समझते नहीं। इसी तरह से भगत समाज है, गूंगा बहरा है, इसको समझ में नहीं आती है ज्ञान की बातें, ज्ञान आधार से नहीं चलता, जो भाई बहनों से ज्ञान आधार से बताते उसकी भी नहीं मानते। इसलिए इनके लिए अब यही उपाय है कि ये ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इसलिए घर में बैठ के भक्ति करो। जब आश्रम ही नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ से, खुद में खुद थक हार के घर बैठ के भक्ति करेंगे। फिर परमात्मा जी बता रहे जैसे कि एक बार गुरु नानक जी गए थे और अपनी शिष्या से मिलने, उस बुढ़िया के पास गाय थी, बस जब भी बैठती तो अपनी गाय की तारीफ करती, गाय ऐसी गाय वैसी गाय, ये करती, मतलब परमात्मा का गुणगान उसने कम किया, गाय का गुणगान ज्यादा किया। जब वो वहां से चले तो उन्होंने नानक जी ने उनको कहा कि तेरी गाय मरी हो। फिर जब वो दोबारा गए तो फिर उन्होंने उस बुढ़िया ने कहा कि हे गुरुदेव आपने बड़ा अच्छा किया, आपने आशीर्वाद दिया, नहीं तो गाय तो नहीं पर बुढ़िया जरूर मर जाती, क्योंकि भक्ति कर ही नहीं पा रही थी, सारा दिन उस गाय में लगी रहते थे। इसी तरह से मैनेजमेंट वाले भाई बहन एक गाय की तरह मैं आश्रम में जा जाके ईंट पत्थर ढोना, भक्ति तो नाय मात्र की नहीं, अंश मात्र इनके अंदर भक्ति नहीं, बस उसी में लगे रहना। इनको ये लग रहा है कि हम ईंट पत्थर ढो ढो के सेवा कर रहे हैं, पर ये कुछ नहीं कर रहे। ईंट पत्थरों से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान मिलेंगे सेवा सुमरन आधीनी और मर्यादा में रह के भक्ति करने से। तो इसी तरह जब उसकी गाय मर गई और फिर गुरुजी नानक जी गए तो वो बड़ी खुश हुई, उसने परमात्मा की चर्चा की, उसने गाय की जिक्र भी नहीं किया। इसी तरह से मैनेजमेंट वाले जब भी हो किसी भाई बहन को कमेंट्स करेंगे जो सच के रास्ते पे चल रहा है, सच्चाई को सामने ला रहा है, उजागर कर रहा है, जो इतनी आसान ये पीड़ा सह रहा है उन भाई बहनों के लिए,
तो वो बस यही करेंगे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट ये मतलब सारा दिन गुणगान उस मैनेजमेंट के, हमारे मैनेजमेंट में परमात्मा संत रामपाल जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। चाहे इनको इनको पता है कि तुम्हारे परमात्मा ने कर दिया है, तुम्हें ज्ञान आधार है, तुम्हारे परमात्मा ने सत्संगों में कभी बताया ही नहीं। तुम्हारे परमात्मा का ज्ञान आधार है सत्संग, जो परमात्मा ने सत्संग में आदेश दिए वही ज्ञान आधार है, और वही परमात्मा ने कहा, ना कि घर बनाना, किसान को सेवा करनी, पैप देनी, ये सब मनमानी आचरण, ये तुम्हारे गुरुदेव ने बिल्कुल नहीं कहा। तो जब ये आश्रम नहीं रहेंगे तो उस बुढ़िया की तरह बैठ के घर में भक्ति करेंगे। जब भक्ति करेंगे कुछ समय के बाद इन्हें पता चलेगा कि परमात्मा ने बड़ा अच्छा किया, परमात्मा का कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आश्रम रहते तो हमारी भक्ति नहीं बन पाती और हम नरक में जाते, और आश्रम नहीं रहे तो हम घर में बैठ के भक्ति कर रहे, फिर उनका मन लगेगा और घर में बैठ के भक्ति करेंगे। जिस तरह से बुढ़िया की गाय मर गई फिर उसने जिक्र नहीं किया और अपने गुरुदेव से खूब खुश हुई, इसलिए अभी इनको भाई जो सच्चाई सामने ला रहा है इनको बुरे लग रहे हैं। जब ये भक्ति करने लगेंगे, जब इनको इनकी अंतरात्मा की आंखें खुलेंगी और पहचानेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि हमारे भाई सत्सेवक भाई बहनों फिर भाई क्या कर रहे हैं। ये बुढ़िया उस गाय का काम करे, गाय मरी हो मतलब गाय नहीं रहेगी, ना मैनेजमेंट रहेगा, ना आश्रम रहेगा, तो तुम्हारी भक्ति बनेगी। जैसे आश्रम के चक्कर में भक्ति नहीं बनेगी, नरक का टिकट कटेगा। तो परमात्मा जी इसी तरह से दिखाया। फिर परमात्मा जी ने आपको सीने से लगाया दोनों भाइयों को गले से, और आपको एक एक मेडल पहनाया, उसमें लिखा है सतलोक के वासी। तो आप लोग खूब खुश हो रहे, परमात्मा भी खुश है। और भी संगत बैठी तो परमात्मा उनसे कह रहे बेटा तुम भी इसी तरह निस्वार्थ भाव से भक्ति करो, और तुम भी अपना टिकट कटाओ सतलोक के लिए, जैसे सतसेवकों ने कटाया। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया। परमात्मा जी का स्वरूप है जो मतलब अभी मुकुट धारण किए हैं, धोती धोती और कुर्ता, यही वाला स्वरूप है परमात्मा का। परम पिता परमेश्वर जी की जय हो।